अशोक, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। पटना से बड़ी खबर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पटना पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से सीधे राबड़ी आवास पहुंचे हैं अखिलेश सिंह। 20 मिनट से लालू यादव से मुलाकात हो रही है इनकी। उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद मुलाकात है। लालू यादव ने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। 4 उम्मीदवारों को मिला है आरजेडी का सिंबल। आपको बता दें, आईएनडीआईए में बेचैनी बढ़ गई है। आईएनडीआईए में सीट अब तक फाइनल नहीं हुआ है। अखिलेश सिंह ने एयरपोर्ट पर कहा कि जल्द ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो एयरपोर्ट से सीधे राबड़ी आवास पहुंच गए और 20 मिनट से उनकी लालू यादव से मुलाकात हो रही है। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद ये मुलाकात है, क्योंकि लालू यादव ने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको आरजेडी का सिंबल मिला और इसी के बाद से आईएनडीआईए में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अब तक जो फाइनल फॉर्मूला है गठबंधन का वो सामने नहीं आया है। अखिलेश सिंह ने एयरपोर्ट पर जरूर कहा कि जल्द ही सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो फाइनल हो जाएगा। और जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए पटना से। रुपेंद्र, ये बताइए क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है सीट शेयरिंग को लेकर, इस मुलाकात को लेकर? देखिए, अभी अपने दर्शकों को अभी का अपडेट दे दे। अभी अखिलेश सिंह 2 मिनट पहले राबड़ी आवास से निकले हैं और सीधे यहां से रवाना हुए हैं। जब हमने सवाल किया कि औरंगाबाद सीट पे कांग्रेस लड़ती थी और वहां से भी लालू यादव ने, आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, साफ तौर पर उनको सिंबल दे दिया गया, तो वो कुछ भी कहते नहीं, गोलमोल जवाब देते हुए निकले। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में सीट को फाइनल कर लिया जाएगा। अखिलेश सिंह की 1 सप्ताह के पहले की बयान को उठाएं या कोई भी कांग्रेसी नेता को 1 सप्ताह पहले के बयान को उठाएं या आरजेडी के कोई भी नेता को 1 सप्ताह पहले के बयान को उठाएं और बीच का बयान उठाएं, 4 दिन पहले का बयान उठाएं और आज का बयान उठाएं, तो सब में 2-3 दिन है। ये 2-3 दिन कब तक चलेगा, ये सवाल है कि लगातार 1 सप्ताह से ये कहा जाता है कि 2-3 दिनों में जो है सीट फाइनल कर लिया जाएगा। ये भी कहा गया था कि एनडीए से पहले हम सीट फाइनल करेंगे, लेकिन अभी तक सीट फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही लालू यादव ने 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की और 4 उम्मीदवारों को फाइनल करने के बाद जब लालू यादव के द्वारा 4 उम्मीदवार को सिंबल दे दिया जाता है, आरजेडी के द्वारा सिंबल दे दिया जाता है, तब आनन फानन में अखिलेश सिंह आते हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से सीधे राबड़ी आवास पहुंचते हैं। राबड़ी आवास पहुंचने के बाद आधे घंटे लालू यादव से मुलाकात होती है। आधे घंटे के बाद जब अखिलेश सिंह निकलते हैं तो मीडिया से बचते हुए दिखते हैं। जब सवाल किया जाता है तब उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा, सब चीज तय है। लेकिन रुपेंद्र, जब वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा फॉर्मूला, तो जब फॉर्मूला ही फाइनल नहीं हुआ है, सब कुछ सामने नहीं आया है, तो इस दौरान ही आरजेडी के 4 उम्मीदवारों को सिंबल मिल जाना, क्या ये गठबंधन में बेचैनी बढ़ाने वाली खबर नहीं है? यही खबर तो बेचैनी बढ़ाने वाली है, और यही खबर जब बेचैनी बढ़ा दी तो अखिलेश सिंह जो है सीधे दिल्ली से पटना आ गए और पटना एयरपोर्ट से सीधे लालू यादव के आवास, राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचते हैं। लालू यादव से मुलाकात करते हैं और कहीं ना कहीं ये बेचैनी बढ़ाने वाली इंडिया गठबंधन के लिए खबर है, क्योंकि सीटों का फार्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन में फार्मूला तय हो जाएगा और इस बीच में 4 उम्मीदवार आरजेडी दे देती है, 4 उम्मीदवारों को सिंबल दे देती है, तो कहीं ना कहीं जो है इंडिया गठबंधन में कहा जाए सीटों का फार्मूला तय नहीं, लेकिन आरजेडी ने अपना सब कुछ तय कर दिया है और तय अनुसार ही आरजेडी अपना काम कर रही है। अब देखना यह है कि लेफ्ट जो है वो क्या कह रहा है, लेफ्ट के तरफ से अब क्या बयान आ रहे हैं, लेफ्ट के कोई नेता लालू यादव से मिलने आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन कांग्रेस पर एक तरह से कहा जाए आरजेडी ने दबाव बढ़ा दिया है और यही कारण है कि अखिलेश सिंह लालू यादव से मिलने पहुंचे हुए थे। जी रुपेंद्र, क्या मायने हैं इसके, इस जो कदम आप बता रहे हैं कि 4 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया आरजेडी ने और गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का जो फाइनल फॉर्मूला है वो तय नहीं हुआ है, तो क्या संदेश देने की कोशिश की आरजेडी ने और इसके मायने क्या है? देखिए, आरजेडी की तरफ से कल की बातों को देखा जाए, कल जैसे कि मीटिंग केंद्रीय संसदीय बोर्ड आरजेडी की हुई थी, राज्य संसदीय बोर्ड आरजेडी की हुई थी और उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी निकल कर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि अधिकृत कर दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वही सब चीज निर्णय लेंगे, उन्हीं का निर्णय जो है अंतिम माना जाएगा। ठीक है रुपेंद्र, इस बीच एक और चीज हुई है ना कि पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है
और उसके बाद खबर आती है कि आरजेडी ने बिना सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो फाइनल हुए 4 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया। क्या उससे जोड़कर भी इसे देखा जा सकता है? क्या वो सहज है? देखिए, पप्पू यादव के बारे में बताया जाए तो पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन करने से एक दिन पहले खुद लालू यादव से आके मुलाकात किए हुए थे। लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद थे और साफ तौर पर देखा जाए तो ये इसको जोड़कर देखना सही नहीं होगा, क्योंकि पहले ही लालू यादव से वो कह चुके थे कि हम कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। कांग्रेस उन्हें स्वीकार कर ली और वो पूर्णिया से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक अब आरजेडी की बात की जाए, फार्मूले की बात की जाए, तो ये साफ हो गया है कि आरजेडी की तरफ से कह दिया गया है कि बिहार ही नहीं, आसपास के जो राज्य हैं उस राज्य में भी जो फैसले इंडिया गठबंधन के लिए जाएंगे वो लालू यादव के द्वारा लिए जाएंगे और वही मान्य होंगे। इस तरह से आरजेडी की तरफ से कल श्याम रजक ने साफ तौर पर कहा था, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ तौर पर कहा था। और जिस समय 4 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया जाता है, फिर कांग्रेस अध्यक्ष चाहते हैं, तो एक तरह से कहा जाए ये दबाव है। और ये दबाव इसलिए है, इसको भी अपने दर्शकों को समझा दें कि जब 2020 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो कांग्रेस ने 70 सीट मांगा था। 70 सीट में से 19 सीट कांग्रेस जीत के आई हुई थी। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो सरकार बनाने के लिए सोच रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बने, उसमें जो है वो सीटें कम हुई और कम के कारण जो है उनकी सरकार नहीं बन पाई। टोटल फार्मूला 115 जोड़ के हुआ था, 123 पर सरकार बनाना था। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये भी कहीं ना कहीं दबाव बनाने का आरजेडी प्रयास कर रहा है कि हम जितना सीट देंगे उतना ही में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, इसलिए कि आप जो मांग रहे हो जीतोगे या नहीं जीतोगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है, सुनिश्चित करो कि आप जीतोगे। इस तरह से बातें हो रही हैं और यही कारण है कि 6 से 7 सीट ही आरजेडी देने के मूड में है कांग्रेस को, जबकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है देश में और बिहार में जो है आरजेडी बड़ी पार्टी है महागठबंधन में। इसी कारण लालू यादव सब चीज डील कर रहे हैं। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 2 अंकों में यानी कि 10 सीटें मांग रही हैं। तो कांग्रेस को याद दिलाया जा रहा है 2020 का विधानसभा चुनाव कि आपने 70 सीट लिए, 19 जीते और क्या हुआ। तो इस तरह से आंकड़ा बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतार दिए हैं, अब देखा जा सकता है कि कोई चीज़। अब देखिए लगातार विधायकों का आने का जो है दौर शुरू हो गया। रीतलाल यादव जो हैं वो विधायक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लालू यादव से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो ये भी एक उम्मीदवार हैं और ये पाटलिपुत्रा से जो है वो उम्मीदवारी के लिए पहुँचे हुए हैं। पाटलिपुत्र जो है जहां से मीसा भारती चुनाव लड़ती थी, वहां से ये अपना दावा ठोके हुए हैं। अब देखना यह है कि आरजेडी इन्हें टिकट देती है या नहीं देती है, लेकिन उम्मीदवारों का आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। हर कोई दावा कर रहा है, लालू यादव फैसला कर रहे हैं कि किसे टिकट देना है और किसे नहीं देना। ठीक है रुपेंद्र, तो फिलहाल स्थिति ये है कि अखिलेश सिंह पहुंचे लालू यादव से मुलाकात करने, उनसे मुलाकात की। चूंकि लालू यादव ने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया आरजेडी की तरफ से, जिन्हें सिंबल भी दे दिया गया है। और जाहिर सी बात है ये खबर इंडिया गठबंधन में बेचैनी बढ़ाने वाली। बहुत शुक्रिया रुपेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।